Movement happen when living organisms move their body parts, while locomotion occurs when the movement of a part involves the change in position of the whole body. अब देखिए यहाँ क्लियर हो गया है कि जो मूवमेंट होता है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म का कोई भी बॉडी पार्ट कर सकता है, ठीक है। लेकिन जो लोकोमोशन है ये तभी माना जाता है जब बॉडी पार्ट के साथ ही साथ उस ऑर्गेनिज्म की पोजीशन भी क्या हो, चेंज हो, उस ऑर्गेनिज्म के पोजीशन में चेंज होना चाहिए, ठीक है। उसकी होल बॉडी चेंज होनी चाहिए, यानी पहले जो था अब पहली जो लोकेशन थी वो चेंज होके अब दूसरी हो गई, तब उसको हम लोकोमोशन कहेंगे। आगे समझ में, ये है मूवमेंट और लोकोमोशन में मेन डिफरेंस, ठीक है। फिर से समझा दे रहा हूँ। मूवमेंट मीन्स कि किसी ऑर्गेनिज्म का केवल बॉडी पार्ट का मूव करना, वो मूवमेंट हो गया। लोकोमोशन में क्या होता है कि किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का उसकी पोजीशन चेंज होना, ये लोकोमोशन कहलाता है, ठीक है। प्लांट्स मूव देयर ब्रांचेस एंड रूट्स while most animals run, walk, jump, hop and crawl. यानी प्लांट्स क्या हैं, उनकी ब्रांचेस और रूट्स क्या हैं, वो बढ़ती रहती हैं, ठीक है। लेकिन कुछ कई जानवर हैं जो दौड़ते हैं, चलते हैं, जंप करते हैं, कूदते हैं, हॉपिंग करते हैं, क्रॉलिंग, जमीन में रेंगते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें कई एनिमल्स करते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म यूज डिफरेंट मोड्स ऑफ मूवमेंट। अब जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनको मूव करने के लिए अलग अलग मोड्स का सहारा लेना पड़ता है, डिपेंडिंग ऑन हैबिटेट्स दे लिव इन और अकॉर्डिंग टू देयर बॉडी स्ट्रक्चर। यानी जो भी ऑर्गेनिज्म हैं वो अपनी बॉडी स्ट्रक्चर और जिस परिस्थितियों में वो रह रहा है उसी के अनुसार क्या करता है, मूवमेंट करता है, ठीक है। कि किस परिस्थिति में वो रह रहा है और उसके बॉडी स्ट्रक्चर क्या है, कि वो रेंग के जा सकता है, वो कूद के जा सकता है, वो चल के जा सकता है, वो क्लाइंब करके जा सकता है। तो ये डिपेंड करता है कि वो किस हैबिटेट में है और उसकी बॉडी स्ट्रक्चर क्या है, ठीक। However, the body structure of the living organism may get modified to suit their mode of locomotion. अब ये भी होता है कि उनके बॉडी स्ट्रक्चर में कुछ ऐसे चेंजेस भी किए होते हैं जिससे कि वो क्या करें, उनका लोकोमोशन का तरीका अलग अलग होता है, ठीक है। यानी कि उनके कुछ ऐसे जानवर हैं जिनकी बॉडी स्ट्रक्चर होती है वो इस हिसाब से बनी होती है कि उनके लोकोमोशन में उनको हेल्प कर सके, ठीक है। जैसे कि अब बंदर हैं, वो बंदर क्या है, दौड़ता भी है लेकिन मोस्टली वो पेड़ों से छलांग भी लगाता है। तो छलांग लगाने के लिए उसकी टांगें, उसके हाथ, उसकी पकड़ इतनी मजबूत होती है कि वह एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच तक कूद सकता है। यानी उसके बॉडी स्ट्रक्चर में भी उस तरह के चेंजेस हो जाते हैं कि वो उस तरह के लोकोमोशन उसको करने के लिए पूरी आजादी होती है कि नहीं, वो उसी तरह की लोकोमोशन कर सकता है, इजीली कर सकता है। तो उसी तरह से उसका बॉडी स्ट्रक्चर भी बना हुआ है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल फिश स्विम इन वाटर, यानी मछली पानी में तैरती है। एंड दस अ स्ट्रीमलाइन बॉडी विद फिन्स एंड अ कैंगरू हैज स्ट्रॉन्ग हिंड लेग्स फॉर होपिंग। अब जैसे पानी में मछली तैरती है, अब मछली तैरती है तो उसकी जो बॉडी है वो इस तरह से ही बनी है, उसके बॉडी स्ट्रक्चर ऐसा ही बना हुआ है कि वो पानी के को चीरते हुए आगे बढ़ जाए। और फिन्स बनी है जो उसको तैरने में क्या करती हैं, सहायता करती हैं। तो उसका हैबिटेट है पानी में रहना मछली का, तो उसी के अकॉर्डिंग उसका स्ट्रक्चर ही बना हुआ है और उसी तरह से वो लोकोमोट भी करती है, लोकोमोशन मछली करती है। अब कंगारू की बात करते हैं। कंगारू क्या करता है, होपिंग करता है, कूदता हुआ है। तो कूदता है तो सबसे ज्यादा जोर कहाँ पड़ता है, उसके पिछले पैर पे। तो उसके जो हिंड लेग्स होते हैं तो बहुत ज्यादा मजबूत होते हैं, बड़े होते हैं, ताकि उसको कूदने में हेल्प कर सकें, ठीक है। अंडरस्टूड। यानी कहने का मतलब है कि जो भी ऑर्गेनिज्म है
वो अगर लोकोमोशन करता है तो उसी के अकॉर्डिंग उसका बॉडी स्ट्रक्चर भी बना होता है। ठीक है, क्लियर है।